आज फिर से एक नए लेसन को लेकर आप सबके बीच में मैं उपस्थित हूँ। आज का लेसन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऐसे इम्पोर्टेंट तो सारे लेसन हैं, पहले भी जो जिस पर मैंने चर्चा की है लगभग सारे इम्पोर्टेंट हैं। आज जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं वह है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। इससे बहुत सारे प्रश्न प्रत्येक टेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। केवल टेट एग्जाम नहीं, टीएनए का जो एग्जाम होता है, टीचर नीड असेसमेंट ऑनलाइन जो एग्जाम होती है, उसमें भी इससे बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो इससे अंदाजा लग जाता है कि यह कितना इम्पोर्टेंट है। इसे जानना हम शिक्षकों के लिए कितना जरूरी है। तो आज का लेसन है हमारा ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी का अर्थ होता है वर्गीकरण। इनका नाम ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इसलिए रखा गया क्योंकि इस मेथड को, इस सिद्धांत को देने वाले व्यक्ति का नाम था बेंजामिन ब्लूम, जिन्होंने 1956 में सीखने के उद्देश्य, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को समझाने के लिए, बताने के लिए शैक्षिक उद्देश्य को वर्गीकृत किया। वर्गीकृत करने का मुख्य मकसद ये था कि एक शिक्षक के रूप में हम ज्ञान को बच्चों में कैसे डिलीवर करें कि वो उसके जीवन में काम आए। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं। आप देख रहे होंगे व्हाइट बोर्ड पर दो पिरामिड बना हुआ है। दोनों ही ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का ही पिरामिड है, लेकिन एक ओल्ड वर्जन है और एक न्यू वर्जन है। ओल्ड वर्जन को देने वाले शिक्षा शास्त्री का नाम था बेंजामिन ब्लूम्स, लेकिन समय के साथ लगा कि इसमें कुछ संशोधन की जरूरत है। फिर 2001 में दो शिक्षा शास्त्रियों ने मिलकर इसमें कुछ संशोधन किया, और वे दो व्यक्ति कौन थे? एक तो थे एंडरसन और दूसरा क्राथवाइल। इन दोनों ने मिलकर एक नए कॉन्सेप्ट को दिया। चीजें वैसे ही रखी गई, लेकिन ये वर्ब के फॉर्मेट में रखा गया, जबकि इससे पहले जो था ओल्ड वर्जन जो था वह नाउन के फॉर्मेट में था। आइए उस पर चर्चा करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि है क्या और ये जानना हमें क्यों जरूरी है। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी का मतलब अभी मैंने बताया कि वर्गीकरण होता है। वर्गीकरण मतलब बांटना। शिक्षा के क्षेत्र में सीखने के उद्देश्य, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को वर्गीकृत करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। इसे बेंजामिन ब्लूम ने आज से बहुत साल पहले, मतलब 1956 ईस्वी में विकसित किया था। इस मेथड को उन्होंने 1956 में बनाया था। बाद में 2001 में एंडरसन और क्रथवाइल ने इसे संशोधित किया। जो नाउन फॉर्मेट में था उसे वर्ब के फॉर्मेट में लाया गया। यह सिद्धांत में बताती है कि कोई विद्यार्थी किसी विषय को केवल याद नहीं करता, बल्कि उसे समझने से लेकर उसका उपयोग, विश्लेषण, और जब उनके पास चीजें इकट्ठी हो जाती है, इंफॉर्मेशन आ जाता है, जब वो चीजों को समझ लेता है, कॉन्सेप्ट बन जाता है, तो फिर नई चीजों को निर्माण करना सीखते हैं। यह सिद्धांत हमें यह भी बताता है कि विद्यार्थी विषय को केवल याद नहीं करता, उसे समझता है, उसका उपयोग करता है, उसका विश्लेषण करता है और अंत में कुछ नया क्रिएशन करता है, कुछ नया बनाने के विभिन्न चरणों से होकर गुजरता है। इसके मुख्य 6 स्तर हैं ब्लूम्स के हिसाब से। बेंजामिन ब्लूम्स के अनुसार इसके 6 फेज में बांटा गया इसे। पहला है रिमेम्बरिंग नॉलेज। ये आप देख रहे होंगे यहाँ रिमेम्बरिंग लिखा हुआ है, जबकि यहाँ नॉलेज लिखा हुआ है। और साथ ही साथ एक और चीजों पर आप ध्यान देंगे कि इसका जो फॉर्मेट है, इसका जो प्रारूप है, जैसे जैसे ऊपर की ओर जा रहा है वह कोन के आकार का बनते चला जाता है। नीचे काफी ज्यादा एरिया है, जबकि ऊपर में इसकी एरिया कम हो जाती है। इसका अर्थ है, ब्लूम्स ने इसको इस तरह से समझाया कि बहुत ज्यादा नॉलेज जब उनके आसपास होते हैं, बच्चों के आसपास होते हैं, बहुत ज्यादा चीजों को पढ़ते हैं, समझते हैं, तब उससे कम उनके पास समझ विकसित होती है। इंफॉर्मेशन ज्यादा है, नॉलेज ज्यादा है, ज्यादा नॉलेज लिया, लेकिन उस हिसाब से समझ उसकी उससे छोटी हुई। और जब समझ या कॉम्प्रिहेंशन हो जाने के बाद अगले पड़ाव में वह पहुंचता है, जिसे एप्लीकेशन कहते हैं,
उसे प्रयोग करने की जब जरूरत होती है तो उसके पास और कम कॉन्सेप्ट आया। और फिर जब जैसे जैसे ऊपर की ओर जा रहा है विश्लेषण में, संश्लेषण में या मूल्यांकन में, तो बहुत ज़्यादा पढ़ने के बाद बहुत कम मूल्यांकन हो पाता है और बहुत ही कम इंफॉर्मेशन उसके पास पहुंच पाता है। वह चीज़ों का निर्माण करते समय उसके पास जो नॉलेज आ पाते हैं, जो कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाता है, बहुत ही उस हिसाब से कम होता है। ये नाउन फॉर्मेट है, बस इसी का ये वर्ब फॉर्मेट है जो 2001 में दिया गया था। नॉलेज जिसे रिमेम्बरिंग कह सकते हैं, मतलब याद करना। तो रिमेम्बरिंग नॉलेज का मतलब हुआ जानकारी को याद करना। जैसे मैथ का कोई फॉर्मूला है या साइंस का कोई फॉर्मूला है तो उसे बच्चों ने याद किया, उसे पढ़ा। नेक्स्ट फेज में क्या होगा? अंडरस्टैंडिंग, या दूसरे तरीके से कह सकते हैं कॉम्प्रिहेंशन। जब उनके पास जानकारी एकत्र हो गई तो उस जानकारी को समझ लिया, याद कर लिया, फिर उस जानकारी का मतलब समझ में आया हमें। उदाहरण के लिए अब वह उस कॉन्सेप्ट की एक्सप्लेनेशन कर सकता है, उसका वर्गीकरण कर सकता है, उसकी व्याख्या कर सकता है। थर्ड फेज में जब आता है जिसे अप्लाइंग या एप्लीकेशन कहते हैं, तो जब बच्चों ने जानकारी को एकत्र किया, पढ़ा, उसके पास कॉन्सेप्ट क्लियर होने लगा, उसे वर्गीकरण कर लिया, एक्सप्लेनेशन करने की क्षमता विकसित हो गई, तब क्या होता है कि सीखी हुई बातों को नई परिस्थितियों में, नई सिचुएशन में वह उसे इसका इस्तेमाल करना सीखता है। जैसे कि गणित के फॉर्मूले से सवाल को हल करना, पहले फॉर्मूला पढ़ लिया, समझ लिया, और फिर उस फॉर्मूले को नई सिचुएशन में, नई परिस्थिति में, नए सवाल में फिट बैठाना और उसको हल करना। फोर्थ फेज में जब आता है तब क्या होता है? एनालाइजिंग या एनालिसिस, विश्लेषण करने सीखता है। जानकारी को टुकड़ों में वह तोड़ता है और फिर उसे समझता है कि वह कैसे काम कर रहा है। एनालाइजिंग या एनालिसिस में क्या होता है? जो इन्फॉर्मेशन उसके पास था, जो जानकारी उसके पास थी, उसे टुकड़ों में, छोटे छोटे भागों में तोड़ता है और समझने का प्रयास करता है कि चीजें कैसे काम कर रही है। जैसे कि पैटर्न को खोजना या फिर तुलना करना, कंपैरिजन करना। फिफ्थ फेज में आते आते क्या होता है? एवेल्युएटिंग या एवेल्युएशन, मूल्यांकन। जो जानकारी उन्होंने सीखा, जिसे उसे याद किया, परिस्थितियों के हिसाब से उसे फिट बैठाया, टुकड़ों में तोड़ा, नए पैटर्न बनाए उसके, अब वह जानकारी के आधार पर निर्णय लेता है या उसे जांचता है। और लास्ट जो फेज आता है, सिक्स्थ फेज में जब वो आता है तो क्या होता है इसमें? क्रिएटिंग या सिंथेसिस, सृजन करना। इन्फॉर्मेशन आ गई, उसकी वह कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, उसका उसे विश्लेषण कर लिया, टुकड़ों में तोड़ लिया, फिर उसे नए पैटर्न में ढाल लिया, नई सिचुएशन में उसे लागू करने सीखा। अब वह क्या करता है बच्चा? जब इन सारी चीजों से वह गुजरता है तो अंत में वह क्रिएशन करता है, वह सृजन करता है। तो मुख्य मकसद जो है लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स का, अधिगम उद्देश्य का, सीखने के उद्देश्य का जो अंतिम परिणति है वह है बच्चा सृजन करने सीखे, क्रिएशन करने सीखे। जैसे कोई इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता है तो पढ़ने के पश्चात वह नई सिचुएशन, नई परिस्थिति में अपना एक नया सृजन देता है। और ये जो चीजें बदलती जा रही है आज के हिसाब से, वह क्या है? इन्फॉर्मेशन को इम्प्लीमेंट करना है। तो ये था ब्लूम्स का टैक्सोनॉमी, जिसमें उन्होंने बताया कि 6 फेज से होकर गुजरने के पश्चात बच्चे पाए गए जानकारी को, सीखे गए नॉलेज को, इन्फॉर्मेशन को अपने परिस्थिति के हिसाब से, अपने सिचुएशन के हिसाब से और नई चीजों को बनाने में इसका उपयोग करता है। उन्होंने बताया कि ब्लूम्स ने जो ब्लूम टैक्सोनॉमी में उन्होंने क्या कहा कि ब्लूम के वर्गीकरण के 3 मुख्य क्षेत्र थे। इन्होंने जो वर्गीकरण किया, इस वर्गीकरण का क्षेत्र, एरिया जो उन्होंने माना, वह 3 तरह से बांटा गया।
पहला था संज्ञानात्मक, मतलब सीखना। दूसरा है भावात्मक, उसे अपने मन मस्तिष्क में व्यवस्थित करना। और सबसे अंत में है साइकोमोटर, मनोप्रेरक क्षेत्र, जिसमें इन सारी चीज़ों को, जो नॉलेज, जो इन्फॉर्मेशन, जो टेक्नोलॉजी उन्होंने सीखा, जाना, मन मस्तिष्क में बैठाया, उसका विश्लेषण किया और फिर उसकी उपलब्धि के रूप में, फीडबैक के रूप में अब वह नई सिचुएशन में, नई परिस्थितियों में उसका प्रदर्शन करने सीखा, कौशल विकसित किया। तो ब्लूम्स ने बताया कि 3 क्षेत्रों के लिए ही ये सीखने का उद्देश्य जो है वह 3 क्षेत्रों में लागू होता है। पहला होता है संज्ञानात्मक पक्ष, कॉग्निटिव डोमेन, जिसमें मानसिक कौशल विकसित होती है, ज्ञान का विकास होता है, और जब चीज़ें पढ़ लेता है, समझ लेता है, ज्ञान उनके अंदर आ गया, समझ विकसित हो गई, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तब उसके दृष्टिकोण बदलते हैं। भावात्मक पक्ष में, अफेक्टिव डोमेन में क्या होता है, उसके दृष्टिकोण बनते हैं, मूल्य तय होता है, भावना और रुचि विकसित होती है। और ये सारी कुछ हो जाने के बाद अगला जो फेज है, अगला जो एरिया है, क्षेत्र है, वह है मनोप्रेरक क्षेत्र, जिसको साइकोमोटर डोमेन कहते हैं। अब वह नई परिस्थितियों में उसका प्रदर्शन करने सीखता है, कौशल विकसित करता है। ब्लूम्स ने बताया कि नॉलेज के जो टाइप्स हैं, ज्ञान के जो प्रकार हैं, उसे 4 भागों में उन्होंने बांटा। पहला था तथ्यात्मक ज्ञान, जिसे फैक्चुअल कहेंगे, फैक्चुअल नॉलेज। दूसरा है वैचारिक ज्ञान, तीसरा है प्रक्रियात्मक ज्ञान, और चौथा है सृजनात्मक ज्ञान। ज्ञान इन 4 भागों में बटा होता है, और इन चारों भागों को समझने के पश्चात ही वह अपने आने वाले समय में, नई परिस्थिति में उन ज्ञान का प्रयोग करता है और नई चीज़ों का वो विकसित करता है। तो ये लेसन था ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें आप जो चीज़ों को जानेंगे तो नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे। सबसे अंतिम परिणति होती है सृजन करना, और सबसे पहला फेज होता है याद करना या नॉलेज विकसित करनी। तो हम शिक्षकों को करना क्या है कि बच्चों को पहले बहुत सारे नए जानकारियाँ दें, नॉलेज विकसित करें, इन्फॉर्मेशन दें। जो बहुत सारे इन्फॉर्मेशन उनके आसपास आएंगे, उनके मन मस्तिष्क में आएंगे, तब क्या होगा, तब वह उसकी समझ विकसित होगी, अंडरस्टैंडिंग पावर आएगा उसमें। जब नॉलेज आ गया, रिमेंबर कर लिया, अंडरस्टैंडिंग पावर आ गई, तब वह उसे अपने जीवन में अप्लाई करने सीखेगा, नई परिस्थितियों में, नए समस्याओं में उसका समाधान के लिए अप्लाई करेगा। और फिर उसकी मूल्यांकन होगी। अप्लाई करने के बाद ही ना पता चलेगा कि उन्हें सफल हुआ या असफल हुआ, तो ये तो मूल्यांकन है। जब उसे बहुत सारा ज्ञान मिला, बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिली, जानकारी मिली, और फिर उसे वह समझने के बाद नई परिस्थिति में उसे लागू करने का प्रयास किया, तब उसका मूल्यांकन शुरू हुआ बच्चों का। वह सफल हो या असफल हो, ये तय करता है उसके मूल्यांकन से। और जब वह सफल हो जाता है, भाई जब वो असफल हो गया, फिर से शिक्षक के मार्गदर्शन में वह प्रयास करता है उसे नई परिस्थिति में लागू करने का, और जब वह लागू कर लेता है तो अंतिम परिणति के रूप में क्या होती है, सृजन करना। अब नई चीज़ों को वह बनाने सीखता है। यही शैक्षिक उद्देश्य है, यही अधिगम उद्देश्य है। सीखने का यही उद्देश्य है कि हमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन देना है बच्चों को, उसे याद कराना है। जब याद कर लेगा, समझ लेगा, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ जाएगी, और जब वो अंडरस्टैंडिंग पावर होगी तो उसे अपने जीवन में अप्लाई करेगा। हो सकता है नई परिस्थिति में, स्कूल में ही, क्लास में ही उसे लागू करने सिखाया जाए। अब उसके पास परिस्थितियाँ आती है कि वह या तो सफल हो जाता है या असफल होता है। सफल हो गई तो मूल्यांकन में पास हो गया, असफल हुई तो फिर से ट्राई करेगा। और जब ये सारा कुछ हो जाता है, तब हम शैक्षिक उद्देश्य से आगे की ओर बढ़ते हैं और अंतिम परिणति के रूप में नई चीज़ों को, नई परिस्थितियों में उसे बनाने सिखाते हैं, सृजन करने सिखाते हैं, क्रिएशन करने सिखाते हैं। यही है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। दैट्स ऑल, फिनिश्ड। अगले दिन फिर कुछ नए लेसन को लेकर आएंगे हम सबके बीच में। 1 मिनट ध्यान रहे, यदि हो सकता है कि आपको
ये चीज़ें दिख नहीं रही हो सकता है कि बोर्ड में लिखा हुआ चीज़ नहीं दिख रहा हो, तो मैं कैमरामैन से थोड़ा आग्रह करूँगा कि उसे थोड़ा बड़ा करना, थोड़ा नज़दीक करके दिखाना है कि ये कम से कम पॉइंट आउट कर लें, समझ लें। यदि कॉपी में उतारना हो तो उतार सकते हैं। मैं साइड हो जा रहा हूँ, अब आप देखिए इसको।